बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें DGISPR और हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी उन्होंने अखबार-नवीसों को एड्रेस किया और उसमें उन्होंने बेशुमार वो सबूत और शवाहिद रखे जिनसे ये जाहिर होता है या वाज़ेह तौर पे ये नजर आता है कि भारत किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा रहा है और बड़े अरसे से करवाता चला आ रहा है। मकसद यही था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि इसके जरिए भारत, जो कि दुनिया को ये कहता है कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, उसका असल चेहरा आवाम को, दुनिया को दिखाया जाए कि ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है। ये तो दर हकीकत एक दहशतगर्द रियासत है, एक रियासत जो कि सरकारी तौर पे खित्ते में दहशतगर्दी फैलाती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का भी मसला नहीं है। इन्होंने श्रीलंका में दहशतगर्दी करवाई, ये इन्होंने कई दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो नेपाल में भी कराए और दाएं बाएं मुल्कों में ये इस तरह की हरकतें करते रहे। और अब अफगानिस्तान में भी ये दाइश के जरिए काफी दहशतगर्दी वहां पे करवा रहे हैं। अब चीज ये कि ये तो एक ढोंग था कि जनाब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी, और ढोंग के पीछे असल में जो किस्सा है वो था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और ये तकरीबन 2001 से ये मामला शुरू था और 2020 तक ये चलता रहा। और इसमें कई ऐसे वाकयात हुए जो कि बड़े 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 तकलीफ देह थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऑडियो टेप्स भी चला के दिखाई गई जहां पे आपने दहशतगर्दों की और रॉ के जो स्पॉन्सर्स हैं, रॉ के हैंडलर्स जो थे, उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है। उनकी लोकेशंस हमें टेलीफोनों की जहां से वो बात कर रहे हैं, वो भारत के जो कौंसल खाने हैं अफगानिस्तान में, उनसे राब्ते, वहां से बातचीत हो रही है। और इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं थी जो कि हमें अंदाजा न हो। हमें पता तो बहुत कुछ था पहले। आपको याद होगा कि बड़े साल पहले चक हेगल, जो कि अमेरिका के एक डिफेंस सेक्रेटरी भी बाद में रहे, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए कहा था कि अफगानिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए खास तौर पे, वो ये है कि भारत वहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कराता है, ये दहशतगर्दों को पैसा देता है और उनसे काम कराता है। अब ये जिन जिन दहशतगर्द तंजीमों को वहां पे पालते रहे हैं उनमें टीटीपी है। अब टीटीपी जब यहां से उसको शिकस्त हुई पाकिस्तान से और वो मार खा के यहां से भागे, कुछ तो मारे गए, कुछ पकड़े गए और कुछ भाग गए। जो भाग के अफगानिस्तान गए वो मेहमान ठहरे इनके रॉ के, और भारत ने उनको ट्रेनिंग दी, हथियार देने शुरू किए, पैसा दिया। और इसी तरह जो बलूचिस्तान से कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स थे जिन्हें BLA और BRA का कहते हैं, BF, उसमें उसमें BLA भी है, BRA भी है। इसके अलावा आप देखें तो इन्होंने जो जो स्प्लिंटर ग्रुप्स थे जो TTP से अलहदा हुए, जमातुल अहरार वगैरह, उसको इन्होंने बनाया, फिर उसको एक को दाइश बना के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। ये वो सारे यानी मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनको उन्होंने दबा के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। और ये जितने भी ग्रुप थे, इनमें से चूंकि TTP बढ़ती गई छोटे ग्रुप्स में, तो अभी पिछले दिनों ही इन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में इन्होंने गालिबन कंधार में की और वहां पे इन्होंने तकरीबन 10 लाख, मेरा ख्याल है 10 लाख या 10 मिलियन, मेरा ख्याल $10 लाख उनको दिए और ये कहा कि जनाब आप इकट्ठे हो जाएं। और उनको इकट्ठे कर दिया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी। और अब ये कंसोर्शियम बनाने के चक्कर में है कि जिसमें TTP भी शामिल हो जाए, BLA भी शामिल हो जाए, BFA भी और BRA भी शामिल हो जाए। और ये बलोच और ये जो इधर के दहशतगर्द, इनको मिला के, TTP को मिला के एक बड़ा इसका दहशतगर्दी का एक निज़ाम कायम किया जाए और पाकिस्तान में यह दहशतगर्दी कराई जाए। अब चूंकि इनके अज़ाइम है पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह करना, और ये बिल्कुल आप अगर अंदाजा करें तो तकरीबन $126 बिलियन का हमारा नुकसान हो चुका है। 2001 से ये इस काम पे लगे हुए हैं। जब से अमेरिका आया अफगानिस्तान में, ये सहूलत मुयस्सर आ गई भारत को और वहां से इन्होंने काम करना शुरू किया। एक तरफ MQM के दहशतगर्द उनको पाल रहे थे ये लोग, और वो वहां से ऑपरेट कर रहे थे इंडिया से। उनके इंडिया में काफी सारे कैंप बने हुए हैं। ये मिला के तकरीबन कोई 87 कैंप बताए जाते हैं जो कि मौजूद हैं भारत में भी, और मेरा ख्याल है 60 या 66 के करीब जो हैं
वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अब अफगानिस्तान से जितना भी टेररिज्म हो रहा था वो आपके फाटा या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, कोयटा बलूचिस्तान में इधर हो रहा था, और कराची साइड पे सारा जो है वो आपको वो ये जो भारत में टेररिस्ट कैंप से उनके जरिए, ये डेजर्ट के जरिए लोग आते जाते हैं, या नीचे रनकश के जरिए ये वहां पे ट्रेवल करके और पाकिस्तान में आके टेररिज्म कराते रहे। इनमें जो सिद्दीकी नाम का, गालिबन उसका नाम खालिद सिद्दीकी है, वो भागा हुआ है, वो भारत में है, और बाकी तकरीबन सारे नेटवर्क के काफी सारे 9-10 लोग जो हैं वो इधर पकड़े जा चुके हैं। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। जो पैसे ये जो देते रहे अल्ताफ हुसैन के थ्रू, जो पैसा जाता था यहाँ पे, एक ज्वेलर्स की दुकान थी वो भी दे रहे थे इनको, उनके जरिए भी पैसा जा रहा था, एक आध को कंपनी बनाई हुई थी उनके जरिए जा रहा था, और ये पैसा अल्ताफ हुसैन को पहुंचता था। और वसूली करने वालों में अब पिछले दिनों इतराफ किया, सरफराज मर्चेंट है, एक तारिक मीर है, और एक वो अनवर भाई है। इन लोगों ने बरमला अब कहा, क्योंकि ये तंग आ चुके हैं अल्ताफ हुसैन से, और अल्ताफ हुसैन, और होता यही है, हर गद्दार का हाल कुत्ते से बुरा हो जाता है। अब अल्ताफ हुसैन की हालत यह है कि ना उसके पास कोई आदमी है, ना उसको कोई पूछने वाला है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जब देखती हैं कि ये आप बेकार हो गए हैं, काम के नहीं रहे, तो इनको पैसा देना बंद कर देते हैं। नतीजा ये कि अल्ताफ हुसैन एक भिखारी की जिंदगी अब गुजार रहा है। और ये हर 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 जो मुल्क का गद्दार होगा उसका बिलाखिर यही हाल होता है, क्योंकि गद्दार एक वक्त तक तो खिदमत कर सकता है दुश्मन की, लेकिन दुश्मन ये देखता है कि अब ये कारमंद नहीं रहा तो वो उसको पैसा देना बंद कर देता है। चुनाचे यहाँ पे अजमल पहाड़ी पकड़ा गया, उसने भी एतराफ किया और उसने सारा बताया। उसने ट्रेनिंग कैंप्स के बारे में सारी इतला दी, जिस ट्रेनिंग कैंप में वो खुद ट्रेनिंग कर चुका था वो उसने इतला दी। इसी तरह मलिक फरीदून था, जो कि एक मास्टरमाइंड था ये एपीएक्स के हमले का, और यही आदमी जो है ये एपीएस का हमला कराने के बाद ये सीधा भारत के कौंसल खाने में पहुंचा वहां अफगानिस्तान में, और वहां पहुंच के इसने बड़ा जश्न मनाया और उनको कामयाबी की नवीद सुनाई कि जनाब हम बड़ा कामयाब हमला करके हैं। आप इमेजिन करें, यानी 150 लोग, जिसमें से कि तकरीबन 130 के करीब बच्चे मारे गए, उनके ऊपर जश्न मना रहे। और उसको फिर उन्होंने पैसा दिया कि ये तेरी कामयाबी का ये पैसा, इनाम वगैरह मिला। फिर उसी शख्स ने ये वाकया आके किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर में जो हमला हुआ केपीके में, वो भी इसी यही मास्टरमाइंड था उसका। और जब वहां लोग पकड़े गए और फिर हम इसका मलिक फरीदून तक पहुंचे, तो फिर ये सारा नेटवर्क हमें पता चला कि ये कैसा है। और ये काम जो है 2016-17 में हुआ था। अब बात ये है कि यहां पे अब सूरत हाल, जहां पे ये हमने फैसला किया, हमारे फॉरेन ऑफिस ने कि ये पब्लिक में हमें आना चाहिए, तो ये सारा बताया। उसकी वजह ये थी कि अब जो प्लान्स इनकी पकड़ी गई उनमें ये तय था कि पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में, यानी कोयटा, पेशावर, लाहौर, कराची, ये जो हमारे सूबाई कैपिटल्स हैं वहां पे, या और फैसलाबाद वगैरह ऐसे बड़े शहरों में मजीद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जाएं। और साथ ये भी तय हुआ कि उन कार्रवाइयों के साथ यहां पे जो ज़ुमा हैं, जो उलमा हैं, उनको टारगेट किया जाए, या किसी पॉलिटिकल लीडर को टारगेट किया जाए, या किसी की पुलिस के बड़े ऑफिसर को, यानी ऐसा कोई टारगेट ढूंढा जाए जहां पे आपको कामयाबी, सिर्फ कामयाबी ना हो बल्कि वो बहुत बड़ी खबर भी बने। और यहां पे उन्होंने इन लोगों को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम, एक ऐसे टारगेट किलिंग करने के ऊपर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का वादा किया। और ये इनाम जो है, ये इसकी ऑडियो टेप हमारे पास मौजूद है जो बातचीत हो रही है, और उसमें वो बता रहा है कि किस किस्म का टारगेट है, कैसे तुमने मारना है, और उसके बाद ये तुम्हें इनाम मिलेगा। सो ये इनका मकसद था। अब बात यह है कि जो इनके मकासद थे कि पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी खराब की जाए, बदनज़मी पैदा की जाए, और सियासी इंतशार खास तौर पे, वो सारी चीजें तकरीबन किसी न किसी शक्ल में आपको होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया, ये जो प्लान अभी ये नवंबर और दिसंबर के लिए तय हुई कि नवंबर दिसंबर के महीने में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई जाएगी। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ पे आजाद कश्मीर में दहशतगर्दी, यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन और इन इलाकों को पूरी तरह बदअमनी का शिकार करना, क्योंकि ये इलाके सीपैक की वजह से अब काफी अहम है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तरक्की हो रही है और भारत यही तरक्की देखनी नहीं चाहता। नतीजा ये कि इन हालात को खराब करने में
इन इन हमारे इलाकों में, खास तौर पे जब से हमने अनाउंस किया कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा बना दिया जाएगा, तो फौरन भारत में एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसको चेयर किया मोदी साहब ने। आप सोचिए कि कितने बड़े लेवल पे इस पे दिलचस्पी ली जाती है, और सीपैक को तबाह करने वाला अदारा बनाया गया, उसको 80 करोड़ के करीब मेरा ख्याल है डॉलर दिए गए। यानी आप हर तरह से पैसा बहाया गया कि आपने जो करना है वो करें, लेकिन सीपैक को तबाह करना है। अब इन हालात में पाकिस्तान को जब सारी ये खबर मिल गई, तो पाकिस्तान अपने तौर पे तैयार है। अब हमने दुनिया को ये एक तो वाजे कर दिया, सारी रखे, और ये मजीद दुनिया के सामने ये सारी चीजें लाई जाएंगी। ये सारे शवाहिद जो हैं, ये सिर्फ इतने नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन ये शवाहिद चूंकि एक स्टार्ट के तौर पे आपने चीजें सामने रखनी थी तो रख दी, लेकिन अगर अक़वाम आलम में जरूरत पड़ी तो हम बहुत कुछ और सामने ला के दिखाएंगे। इसके साथ साथ चूंकि अब ये गिलगित बल्तिस्तान में कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इनकी बहुत बड़ी प्लान थी कि इलेक्शन से पहले यहाँ पे एक इंतशार की फिजा कायम की जाए ताकि इलेक्शन ना हो सकें और इनका वो सूबा बनाने वाला वादा जो है वो खता हो जाए। ये सारी चीजें करने में ये आगे आगे थे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और हमारे सिक्योरिटी के अदारों ने दिन रात मेहनत करके और खुदा के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से ये सारा कुछ कंट्रोल किया, और आज आप एक बेहतर सूरत हाल में हैं। और आइंदा भी, यानी ये चीज किसी की कसम नहीं खाई जा सकती कि कोई वाकया हो नहीं सकता, कोई कहीं कहीं भूल चूक या कोई ऐसी चीज हो जाए, लेकिन बहुत हद तक आपके अदारों ने ये सारे प्लान जो हैं वो नाकाम बना दिए हैं। अब देखने की बात यह है कि इसको आगे लेके आपने चलना है, दुनिया को कायल भी करना है, सारे दिखाने, दुनिया के मफादात हैं भारत के साथ, एक मुनाफकत है सियासत में, क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, लोग माल कमाना चाहते हैं, वो खुल के बात नहीं करते। इंसानी हकूक की पामाली आपको सबक सिखाएंगे, उधर भारत को पूछेंगे भी नहीं। लेकिन ये हम इन लोगों को धक्का लगाएंगे शवाहिद दिखा के, ताकि अक़वाम आलम जो है वो इनकी गर्दन पकड़ें कि ये दुनिया में यानी राग कुछ और अलापते हैं, काम कुछ और कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि वक्त के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान वगैरह की अहमियत बढ़ रही है। जैसे ही ये तिजारत कारोबार का सिलसिला खुलता है यहाँ पे, तो भारत के लिए तो ये बड़ा एक अजाब बन जाएगा। वो तो सोच के मर जाएंगे ये लोग कि ये पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ये इनकी वफात होगी, इनकी आखिरत होगी, इनका आप समझ लीजिए कि वो इनका देहांत हो जाएगा अगर ये इनको नजर आ जाए कि पाकिस्तान किसी तरह से तरक्की कर रहा है। अब इसके लिए वक्त कम है, इसमें पाकिस्तान के अवाम ने भी साथ देना है, दिफा में भी, और इनका चेहरा बेनकाब करने के लिए दुनिया में जहां जहां कहीं पाकिस्तानी हैं, जहां जहां कहीं कश्मीरी हैं, आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी और बताना है कि ये ऐसे, क्योंकि हम खासा वक्त खो चुके हैं। हमारे साथ हुआ क्या है, अब देखिए कि कलभूषण हमने पकड़ा था 2016 में, क्या हमारे पास सबूत नहीं थे? सारे सबूत थे। कलभूषण की वजह से हमें पता था कि पैसा कहां से आया, कहां गया, कौन कौन से धमाके कराए, क्या क्या कुछ किया। एक इतना बड़ा दहशतगर्द और सर्विंग ऑफिसर, जिससे खास चीज ये वाजे होती है कि भारत सरकारी तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों में टेररिज्म करवाता है, खासतौर पर पाकिस्तान में। इसी तरह 2016 के बाद हमारे पास 2017 में एपीएस का भी पूरा सबूत शवाहिद मौजूद थे, और इसी तरह ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के शवाहिद आ गए। काफी सारे वाकयात के शवाहिद आपके पास 2017 में भी मौजूद थे। लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट थी उनकी हमदर्दियां तो भारत के साथ थी। नतीजा ये कि किसी ने नाम ही नहीं लिया। इस हुकूमत ने भी आके हमाकत की कि 2 साल जाया कर दिए, इसको भारत को उसका चेहरा दिखाना चाहिए था। नतीजा ये कि ये अब आके आप देर से ये काम कर रहे हैं, लिहाजा इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाने तक किसी को भी दम नहीं लेना चाहिए, सांस नहीं लेना चाहिए। फॉरेन ऑफिस हो, हमारे डिप्लोमेट्स हो, एम्बेसीज हो, पाकिस्तान के लोग जो बाहर हैं वो हों, कश्मीरी बाहर हैं, हम सब जो हैं, ये चीज दुनिया को बावर करानी है आपने, और शवाहिद की कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरा चैप्टर है, भारत में हर दफा कोई ना कोई वो वाकया करके 3-4 बड़े वाकयात हुए तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम, और पाकिस्तान के ऊपर यहां तक कि बालाकोट वाला हमला भी किया उन्होंने। अब वो चीजें सारी, अगला चैप्टर वो आएगा जिसमें हम सारी दुनिया को ये दिखाएंगे कि ये सब कुछ भारत खुद करता रहा, खुद करके
इल्जाम पाकिस्तान, क्योंकि इनकी फॉरेन पॉलिसी में ये एक नुक्ता था कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, दुनिया में आइसोलेट करना है। आइसोलेशन के लिए उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो चीज थी वो दहशतगर्दी थी। तमाम दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रही थी। उस वक्त अगर आप किसी मुल्क पे इल्जाम लगा दें कि जनाब ये दहशतगर्दी कराते हैं, तो वो तो सारे पीछे पड़ जाते थे। सो पाकिस्तान एक तरफ तो दहशतगर्दी का शिकार हो रहा था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 83,000 लोग आपके मारे जा चुके हैं। ये कोई थोड़ी तादाद नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद है। लिहाजा जो मुल्क खुद जंग लड़ रहा है, जिसके इतने लोग मारे गए, वो दूसरी जगहों पे जाके दहशतगर्दी कराएगा। और फिर सबसे बड़ी हमाकत की बात कि पाकिस्तान से भेजेगा किसी को जाके वहां करने के लिए। ये तो वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में जहादी शादी गए, जो जहाद के नाम पे, उनको जहाद के नाम पे पकड़ के ले जाते हैं, जाके इंडिया में उनसे करा दें या कहीं और कुछ करा दें, उनको पता ही नहीं। चुनाचे होंगे पाकिस्तानी जिसने कुछ किया होगा, लेकिन यहां से तो कोई नहीं गया। यहां पे अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने या अदारे ने कुछ करना हो भारत में, तो उसके लिए यहां से भेजने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, उनमें खास तौर पे जो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके पास दूसरे मुल्क में इतना कुछ होता है कि वो जब चाहे वहां कुछ करा दें। और आईएसआई तो माशाल्लाह एक बड़ी स्ट्रांग किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसी है। उनको कोई जरूरत नहीं है कि यहां से किसी को भेज के कुछ कराएं वहां पे। ये तो बड़ी हमाकत होगी कि यहां से किसी को भेजा जाए। तो भारत के बेवकूफ लोग हैं जो कि ऐसी चीजों को, ऐसे झूठ को यकीन कर लेते हैं। उनकी हुकूमतें झूठ बोलती हैं, वो उसकी तसल्ली हो जाती है, उससे खुश हो जाते हैं और यकीन कर लेते हैं, वरना तो ये सब कुछ झूठ है। अभी भी जो कश्मीर में कल या परसों, जो हमारा कल की बात है, जो वाकयात हुए, बहुत बड़े पैमाने पे एक वायलेशन हुई, सीज फायर की वायलेशन हुई, और उसमें भारत ने अपने ही उनके जो आर्मी हेडक्वार्टर है, उन्होंने 2-3 वीडियोस रिलीज कर दी कि ये हमने पाकिस्तान के ये पहाड़ों पे बंकर जो है वो तबाह किए। वो वीडियो जब हमने चेक की तो कई साल पुरानी वो शाम की वीडियो है। शाम में इसराइलियों को बंकर वगैरह तबाह किए उनके गोलाबारी से, उसकी वो वीडियो बनी हुई है और वो इंटरनेट पे पता नहीं 10 साल से है या 7 साल से है। और वो चोरी करके इन्होंने लगा के अपने अवाम को, जो कि बेवकूफ है, उनको मजीद बेवकूफ बनाने का काम शुरू कर दिया। वो यकीन करके खुशियां मनाने शुरू कर, हाँ जी पाकिस्तान को तबाही की है। ये तो इनके काम है। चाइना से मार खाई, उसका भी झूठ बोल रहे हैं कि चाइना के हमने इतने मार दिए। चाइना ने कहा कि अच्छा चलो आपकी इज्जत रहती है, आप रहने दें, हम नहीं बताएंगे कि क्या हुआ। यानी भारत के 20 मारे गए, भारत ने उसके मुकाबले में कहा जी हमने तो 40 मार दिए उनके। तो ये बेचारे झूठ बहुत बोलते हैं और इस झूठ की वजह से अवाम को कभी भी सही हालात का पता नहीं लगता। और इस सूरत में भी ये झूठ इनके सारे सामने रखने हैं कि ये पुलवामा, उड़ी, पठानकोट ये इन्होंने खुद कराए, और बॉम्बे के वाकये में भी इनकी इंटेलिजेंस के अलावा दो एक और इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस मौजूद थी, वो शामिल थी। ये सारी चीजें अब बहुत वाज़ेह हो चुकी हैं, ये भी सामने लाएंगे इंशाल्लाह, और भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।